तौकते चक्रवात के बाद देश में एक और चक्रवाती तूफान तबाही मचाने के लिए आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे में हवा का कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है, जो चक्रवात का रूप ले सकता है। 22 मई को ये दबाव तेजी से बढ़ना शुरू होगा। 26 मई की शाम तक या तो बंगाल की खाड़ी या फिर ओडिशा के तट से टकरा सकता है। इस सूचना के बाद पश्चिम बंगाल और ओडिशा के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला प्रशासन के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं और तैयारियों के बारे में आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। मंगल ग्रह पर चीनी रोवर जुरोंग की ऐतिहासिक और सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद वहां से मंगल ग्रह की पहली तस्वीर सामने आ गई है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार को रोवर की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की, जिसके बाद से ये वायरल होने लगा। इस रोवर का नाम जुरोंग एक पौराणिक चीनी अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। इस रोवर ने मंगल मिशन पर किसी भी देश की तुलना में पहली बार सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। गुजरात के वैज्ञानिकों ने सबसे महंगा मशरूम को उगाने में सफलता हासिल की है। 1 किलो मशरूम की कीमत का अंदाजा 1.5 लाख रुपए लगाया गया है। मशरूम की यह प्रजाति कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज दुनिया की सबसे महंगा माना जाता है। वैज्ञानिकों ने 90 दिनों के अंदर लैब के नियंत्रित वातावरण में 35 जार में इस मशरूम को उगाया। ये कारनामा कक्ष के गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजर्ट इकोनोलॉजी संस्थान के वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया है। इस मशरूम में कई सारे फायदे होते हैं और शायद जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियों को रोका जा सकता है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के एरोसोल्स 10 मीटर की दूरी तक हवा में फैल सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक फैलते हैं। केंद्र सरकार ने इस पर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि संक्रमित व्यक्ति के लार और नाक से निकलने वाले लिक्विड से वायरस फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसोल्स के जरिए पहुंचता है। इसलिए कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। इसीलिए हर किसी को कोरोना से लड़ने के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और साफ सफाई रखना आवश्यक है। चीन ने हर मौसम में समुद्री पर्यावरण पर निगरानी रखने वाली प्रणाली बनाने की कोशिशों के तहत एक नए उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया है। ये उपग्रह समुद्री आपदाओं की समय पूर्व चेतावनी देगा। सरकारी मीडिया के अनुसार एक लॉन्ग मार्च बी रॉकेट ने उत्तर पश्चिमी चीन में जिउक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से हेआंग 2D यानी कि HY-2D उपग्रह को लेकर उड़ान भरी। ये हर मौसम में 24 घंटे त्वरित समुद्री निगरानी करने वाली प्रणाली के निर्माण के लिए HY-2B और HY-2C उपग्रहों के साथ युग्म बनाएगा। साइक्लोन तौकते के प्रभाव से बदले मौसम के बीच दिल्ली को साफ हवा में सांस लेने का मौका मिल गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार इतनी साफ हवा में प्राणायाम करने से रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। CPCB के अनुसार गुरुवार को भी राजधानी में संतोषजनक स्तर की हवा मिल सकती है। बुधवार को राजधानी का AQI महज 78 रहा। NCR में भी हवा एकदम साफ रही। फरीदाबाद में AQI 90, गाजियाबाद में 73, ग्रेटर नोएडा में 72, गुरुग्राम में 78, नोएडा में 78 रहा। हालांकि अभी भी राजधानी में एक भी जगह का AQI 50 से नीचे यानी कि अच्छे स्तर पर नहीं पहुंच सका है। इससे पहले 2020 में 8 दिन संतोषजनक स्तर की हवा राजधानी को मिली थी। हिमाचल के धर्मशाला में शिमला जाते वक्त बुधवार शाम को मौसम खराब होने के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चॉपर को बिलासपुर के लुहड़ू मैदान में आपात लैंडिंग हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री का चॉपर शाम 6:30 बजे लैंड हुआ और यहां से मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से शिमला के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि शिमला में खराब मौसम होने की वजह से सोलन में भी आपात लैंडिंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन शाम 6:30 बजे का वक्त होने के चलते सीएम के चॉपर ने बिलासपुर के लुहड़ू मैदान में आपात लैंडिंग की। आज भी हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में खराब मौसम के चलते अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,76,110 नए कोरोना के मरीज सामने आए और इस दौरान 3,874 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 3,69,077 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इस वक्त कुल देश में कोरोना के केस 2,57,72,440 हैं। कुल ठीक हो चुके लोगों की संख्या 2,23,55,440 है। तौकते तूफान ने कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल दिया है। सामान्य तौर पर जहां मई में तेज गर्मी पड़ती है, वहां अभी 6 राज्यों में बारिश हो रही है, जिसके बाद वहां का तापमान कम हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के कारण दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है। उत्तर भारत के कई इलाकों में अभी भी बारिश जारी है। दिल्ली NCR में मौसम सुहावना बना हुआ है और रुक रुक कर बारिश जारी है। झारखंड के कई जिलों में गुरुवार को मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश हुई। बोकारो, धनबाद, लातेहार, हजारीबाग समेत कई क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। घंटों जमकर बारिश होने से खेतों में पानी जम गया है, साथ ही कई घरों में बारिश का पानी भी घुस गया। गरज के साथ हुई बारिश ने मौसम सुहावना बना दिया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।